तमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेन सदा हरि नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 भामती टीका पृष्ठ 573। नारायण। कौन सी पंक्ति है? ठीक है। मृत्यके देव सत्यम इति वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्यके देव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद का यह वचन है। विकार का अर्थ होता है कार्य। किसी भी कार्य में उपादान कारण की अनुगति होती है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कार्य में अनुगत उपादान कारण को कर्षित कर लेने पर कार्य केवल नाम मात्र अर्थात शब्द मात्र ही शेष रहता है। इस दृष्टि से विचार करने पर पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का मौलिक स्वरूप है। पार्थिव प्रपंच से पृथ्वी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर पार्थिव प्रपंच केवल नाम मात्र शब्द मात्र होकर शेष रहता है। ऐसे ही पृथ्वी का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष जल है। जल का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त है, जो कि बीजावस्था है। और अव्यक्त का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष चिदात्म तत्व है। अव्यक्त से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत अचित पदार्थ हैं। आत्म तत्व ही एकमात्र चिद रूप है, जो कि सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है, विवर्तोपादान है, यह भी कह सकते हैं। अंत में शब्दों का पर्यवसान ओम प्रणव में हो जाता है। गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद के अनुसार योग दर्शन में भगवत तत्व का वाचक प्रणव या ओंकार माना गया है। इस दृष्टि से विचार करें तो आत्मा अर्थात परमात्मा और प्रणव ओम ये दो ही शेष रहते हैं। शीतोपनिषद में प्रणव को ही प्रकृति अर्थात उपादान कारण माना गया।
गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के अनुसार भी प्रणव को ही प्रकृति माना गया है। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान। वैयाकरणों के अनुसार जन कर्तु प्रकृति ही। प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया गया, कर्तु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो वैयाकरणों के अनुसार भी एक तत्व में ही उपादानत्व और कर्तृत्व दोनों सन्निहित है। यह वैयाकरणों का सिद्धांत है। यहाँ परब्रह्म परमात्मा का वाचक जो प्रणव है वही प्रकृति है। वह परमात्मा तत्व ही अपने वाचक प्रणव या ओंकार के योग से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित होता है। तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म ही जगत का मौलिक स्वरूप है। यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। गीता के 3 अध्याय के अनुसार भी 2 ही तत्व सिद्ध हैं, ब्रह्म और शब्द, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। अंत में जो भी वाचक या नाम होता है, वाच्य या नामी का बोध करा देने के बाद वह नाम नामी का भेद भी विगलित हो जाता है। सामने कोई पात्र है कि मिदम, यह क्या है, प्रश्न उपस्थापित हुआ। जब उस पात्र का बोध करा दिया गया कि यह ताम्र पात्र है, लोटा है, तो बोध हो जाने के बाद अभिधान अवधेय का भेद शांत हो जाता है। एक अद्वैत तत्व ही व्यवहार में शेष रहता है। इस दृष्टि से अभिधान का अर्थ है नाम, अविधेय का अर्थ है नामी रूप पदार्थ। अभिधान कहते हैं पद को, अविधेय कहते हैं पदार्थ को। पद और पदार्थ का जो भेद है वो अभी औपचारिक है। अंत में अद्वैत ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। यह कहा मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि कार्यों की अपेक्षा मिट्टी जो एक तत्व है वही सत्य है। बाकी घटादि जो हैं वाग विलास ही हैं, वांगमयता ही उनकी सिद्ध है। समष्टि मिट्टी का नाम ही पृथ्वी है। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, और गणित की दृष्टि से आकाश की अपेक्षा आत्म तत्व निर्विशेष है। निर्विशेषता की अवधि आत्मा है, सविशेषता की अवधि प्रकृति का परिणाम अंत में पृथ्वी है। सविशेषता की अवधि पृथ्वी, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा। 2 प्रकार है, पृथ्वी और परमात्मा। ऐसा मानने पर तत्व की संख्या भी सुनिश्चित सिद्ध होती है। सविशेषता की अवधि अंतिम तत्व होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। निर्विशेषता की अवधि चरम कारण हो, तब कारण कार्य भाव सुसंगत होता है। इस तथ्य को न समझने पर विसंगति प्राप्त होती है। ब्रह्मसूत्र में ही आया है कि हमारे पास ऊपर श्रुति है और नीचे अनुभूति है, बीच में युक्ति होनी चाहिए। श्रुति और अनुभूति के अनुरूप और अविरुद्ध युक्ति होनी चाहिए। अनुभूति का हमको क्या बल प्राप्त है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6 ज्ञानेंद्रिय किसी को प्राप्त नहीं है। एक दिन मैंने कहा था मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ पर मन को ज्ञानेंद्रिय के रूप में नहीं माना गया है। 6ठे 5 के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मन 6ठा है, अधिपति है। मन इंद्रिय नहीं है। नैयायिक वैशेषिक इंद्रिय कोटि का मानते हैं वेदांतियों के यहाँ। मन इंद्रिय कोटि का पदार्थ नहीं है, नहीं तो फिर
प्रत्यक्षादि प्रमाण असिद्ध ही सिद्ध होंगे। इसलिए हमने संकेत किया महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इंद्रियाणि दशैकञ्च एकंच से मन को लिया गया। तो हमने संकेत किया कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो कार्य कोटि के 5 ही पदार्थ हो सकते हैं। कारण कोटि का एक पदार्थ होगा कारणातीत आत्म तत्व। 5 1 6 1 7 7 में ही सबकी परिगणना समाप्त हो जाती है। 7 ही तत्व होना चाहिए, सबसे सूक्ष्म विषय यही। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो कार्य कोटि के 5 पदार्थ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण होता है, तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये 5 कार्य कोटि के पदार्थ हो ही सकते हैं। कारण कोटि का एक पदार्थ अव्यक्त माया प्रकृति प्रधान कुछ भी कहें, और कार्य कारणातीत अधिष्ठानात्मक उपादान आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व। इस प्रकार 6 से ही 7 से ही सारा काम सर जाता है। अतिरिक्त जो हैं उनका पर्यवसान इन 7 में हो जाना चाहिए। ये जो आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री वालों ने 121 तक एलिमेंट मान लिया, तत्व मान लिया, उनको भी चाहिए कि वे पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में जिस एलिमेंट का जिसमें अंतर्भाव हो सकता है उसमें अंतर्भाव करके फिर अपने द्वारा जो परिगणित इतने तत्व हैं उनको सीमित अनुभूति की सीमा में स्थिर करें। अर्थात उनके यहाँ भी 7 से अधिक तत्व नहीं हो सकते। 5 भूत हो सकते हैं, 6ठा कोई उपादान अव्यक्त एनर्जी, भले ही वो कह दें शक्ति कह दें, 7वां तत्व कोई चेतन 7वां। 7 के अतिरिक्त पदार्थों का अंतर्भाव 7 में ही हो जाता है, ये अभिप्राय। तो मृत्तिकेतेव सत्यम का अर्थ क्या हुआ? दृष्टांत में घटादि कार्यों की अपेक्षा मिट्टी ही सत्य है। मृत्तिका या एव माने ही, मृत्तिका इत एव ही सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, अर्थात उपादान कारण मिट्टी सत्य है। ऐसे ही अब एक विचित्र बात है, घटादि कार्यों में मिट्टी की अनुगति तो सुगमता पूर्वक हम समझ सकते हैं। ताम्र पात्र में ताम्र धातु की अनुगति, रजत पात्र, रजत अर्जुन, अर्जुन का अर्थ रजत चांदी भी है, रजत पात्र में रजत की अनुगति को समझ सकते हैं। काष्ठ के जो पात्र हैं उसमें काष्ठ की अनुगति को समझ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी में जल की अनुगति, जल में अग्नि की अनुगति, अग्नि में वायु की अनुगति, वायु में आकाश की अनुगति को समझना कठिन पड़ता है। तो फिर हमने दूसरा नियम रखा ताकि सुगमता पूर्वक समझ में आ जाए, सन्निकट निर्विशेष। 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा 0, सन्निकट निर्विशेष है। पृथ्वी में 5 गुण हैं। जल में स्वभाव से गंध का सन्निवेश नहीं है, जल निर्गंध ही है। और अग्नि में गंध और रस का सन्निवेश नहीं है, वायु में गंध रस और रूप का सन्निवेश नहीं है, आकाश में गंध रस रूप और स्पर्श का सन्निवेश नहीं। अव्यक्त अगर लें तो उसमें शब्द का सन्निवेश नहीं है। आत्मा लें तो बीजत्व का सन्निवेश नहीं है। तो निर्बीज, निर्बीज यहाँ प्रशंसा का द्योतक है। चना जौ मटर आदि का उदाहरण हमने कल दिया, श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा ही प्रदत्त उदाहरण है यह। उसमें संस्कार जो है उसका अपनोदन हो जाए, घुन लग जाए,
या चने जौ मटर आदि को गर्म उष्ण तवे पर रखकर भून दें तो संस्कार अंकुरोत्पादनी शक्ति का विलोप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से चल रहा है ना, ठीक इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो मृत्तिके तेव सत्यम यह कहा, ज़्यादा व्याख्या न करें। फिर मृत्तिके तेव सत्यम इति स्यादेतत् न ब्रह्मणो जीवभाव काल्पनिका। श्री भामती कारवाचस्पति मिश्र जी का इस संदर्भ में कथन है, न ब्रह्मणो जीवभाव काल्पनिका। ब्रह्म का जो जीव भाव है वो काल्पनिक नहीं है किंतु भाविका है, सचमुच में स्वाभाविक है, प्रमाण सिद्ध है, काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कल्पना है, भावना है। उपासना में अन्य बुद्धि हठात हो जाए तो उसका नाम क्या है? ब्रह्म। और भेद का परिज्ञान होने पर भी अन्य में अन्य बुद्धि की जाए तो उसका नाम है उपासना। पंचदशी उपासना और ब्रह्म में क्या भेद हुआ? भरद्वाज महात्मा। ये अन्य में अन्य बुद्धि हठात हो जाए तो उसे भ्रम कहेंगे। और जानते हुए कि दोनों में अंतर है उसमें मन से किया जाए उसे उपासना कहेंगे। भावना की जाए तो शास्त्र सम्मत शास्त्रीय विधा से अन्य में अन्य की भावना की जाए तो उपासना। बैठिए। और रस्सी में सर्प की एकाएक भावना होती है, सर्प बुद्धि हो जाती है। ऑल ऑफ सडन एकाएक अन्य में अन्य बुद्धि हो गई तो रस्सी में सर्प का भ्रम माना गया। और नाग पंचमी के दिन अब सचमुच का सर्प लेके पूजन करें तो डस ही लेगा, इसलिए शिवलिंग पर तांबे आदि का सर्प होता है, नहीं सचमुच का सर्प ला के रखने तो मर ही जाएंगे बेटे। क्या हुआ? नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन करना है। चित्र में लिखा हुआ जो नाग है उसका भी पूजन कर लेते हैं। अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए तो उसका नाम भ्रम है। अन्य में अन्य बुद्धि, अन्य को अन्य समझ करके अन्य में अन्य बुद्धि शास्त्र की सीमा में करें तो उसी का नाम उपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह भ्रम है या उपासना है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देव का अर्थ है परमात्मा, माता पिता आचार्य अतिथि साक्षात देव तो नहीं है, इसी का नाम उपासना। अन्य में शास्त्र की दृष्टि से अन्य बुद्धि कर लें, विवेक पूर्वक अन्य को अन्य समझते हुए अन्य में अन्य बुद्धि शास्त्र की आज्ञा से कर लें तो उसका नाम उपासना। ऑल ऑफ सडन एकाएक अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए तो उसी का नाम क्या है? भ्रम। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई तो सर्प भ्रम हो गया। और नाग पंचमी के दिन रस्सी में सर्प की भावना की गई तो उपासना है। अन्य में अन्य की बुद्धि भ्रम है और अन्य को अन्य समझ करके बुद्धिपूर्वक शास्त्र सम्मत विधा से अन्य में अन्य की भावना कर ली गई तो उपासना है। इसलिए उपासना संवादी भ्रम है आजकल के वेदांतियों की अक्ल पर पत्थर। तो रामघाट आदि की भाषा है, तेरी अक्ल पे पत्थर। आजकल के वेदांतियों ने क्या किया? वत हटा दिया। पंचदशी कार ने कहा था संवादी भ्रमवत उपासना है। तो वेदांतियों को कहाँ से नशा चढ़ गया, वो बोलने लगे संवादी भ्रम उपासना है, भ्रम नहीं है, भ्रमवत है। संवादी भ्रमवत का संवादी माने सफल प्रयोजन,
संवादी ब्रह्म माने ब्रह्मवत सफल प्रयोजन, सफल प्रयोजन। जैसे कोहरे को देख करके धुआं बुद्धि हो गई, वहाँ गए, लेकिन दैव योग से अग्नि की प्राप्ति हो गई, तो संवादी ब्रह्म है, सफल प्रयोजन, सफल प्रवृत्ति, ऐसा है। एक होता कोई होता है उत्तर प्रदेश में, कौन झूठ बोलने का दिन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को प्राय झूठ बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, कहावत। तो वो राम भरोसे का बेटा था ना, छोटा, एक झूठ बोलने वाले ने क्या कहा, अमुक आश्रम में आपको निमंत्रण है। वो बच्चे को ध्यान नहीं था कि आज झूठ बोलने का दिन है इन लोगों का, तो बेचारे चले गए। कोई आश्रम हम जानते भी, हाँ ब्रह्म निवास या कुछ में चले गए। तो वहाँ से पूछा कैसे आगमन हुआ, तो बच्चे ने कहा कि हमको तो कहा गया कि निमंत्रण है वहाँ। वो लोग उड़िया हुआ जी अखंडानंद महाराज के प्रति अच्छा समझ गए कि बच्चे ठगे गए। तो आपको क्या कहा था, तो वहाँ पूरी सब्जी ये सब मिलना है, इतने दक्षिणा। ठीक है, बहुत अच्छा। हलवाई के यहाँ से सारी सामग्री मंगाई और जितनी दक्षिणा झूठ बोलने वाले ने कहे तो उतनी दी भी। तो क्या हो गया, झूठ से भी सफल प्रवृत्ति का जनक। ऐसे ही क्या हुआ, सफल प्रवृत्ति का जनक संवादी ब्रह्मवत उपासना है, न कि ब्रह्म ही। ऐसे ही रत्न की प्रभाव में रत्न बुद्धि हो गई, वहाँ गए तो रत्न की प्राप्ति हो गई। तो वहाँ क्या है, संवादी ब्रह्म। उपासना क्या है, संवादी ब्रह्मवत। उपासना ब्रह्म नहीं है, संवादी ब्रह्मवत है। यह हुआ साधे तदना ब्रह्मणो जीव भाव काल्पनिका। यहाँ यह समझना चाहिए कि ब्रह्म का जो जीव भाव है काल्पनिक नहीं है। जीव की ईश समान, ये कहा ना तुलसीदास ने, जीव की ईश समान। ईश के समान तो नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म के समान तो हो ही जाएगा। लक्ष्यार्थ में चिदात्म तत्व एक ही है। तो जीव भाव जो है काल्पनिक नहीं है, बल्कि शास्त्र सिद्ध है। किंतु भावी क्या माने, प्रमाण सिद्ध है। जीव की ब्रह्म रूपता काल्पनिक न होकर भाविक माने शास्त्र सिद्ध है। अंशो ही सह ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। क्योंकि वह जो जीव है अंश है, अंश इव। भगवान शंकराचार्य ने ममैव के आगे, अंश के आगे इव लगा दिया, अंश इव। जैसे एक मिस्री की डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दें तो उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। ऐसे अगर ब्रह्म का जीव अंश हो गया तो ब्रह्म भी अवयवी सावयव सिद्ध हो गया, जीव भी नश्वर सिद्ध हो गया। इसलिए अंश इव। वस्तुतः जीव अंश नहीं है, अंश सरीखा है। ईश्वर अंशी सरीखे हैं। ममैव क्यों कहा, मम के आगे एवकार का प्रयोग भगवान ने क्यों किया। चार वाक सिद्धांत के अनुसार भूत चतुष्टय का ही फल है जीव। जीव कोई स्वतंत्र नहीं, भौतिक है। भूत चतुष्टय का अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु। जैसे चूना और हल्दी लें, एक में पीलापन है, एक में सफ़ेद है, दोनों के मिलने से लालिमा की निष्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी भी जड़, जल तेज वायु भी जड़,
लेकिन इनके मिलने से चेतना की निष्पत्ति हो जाती है। ऐसा चेतन से जड़ की उत्पत्ति, जड़ से चेतन की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के दृष्टांत हमारे पास हैं और अपने अपने ढंग से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। स्पंदन युक्त चेतना युक्त शरीर से लोम चेतना विहीन और नखाग्र चेतना, ये चेतना युक्त जो यहाँ तक नख है उसके आगे का है हिस्सा नखाग्र चेतना शून्य। तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति का भी उदाहरण है। और मूत्र इत्यादि से कृमि आदि की उत्पत्ति हो जाती है, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति का भी दृष्टांत मिल जाता है। दोनों के पक्ष में दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्राप्ति नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए? चेतन से जड़ की उत्पत्ति। जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानेंगे तो चरम कारण जड़ ही सिद्ध होगा। इसलिए यहाँ चेतन से जड़ की उत्पत्ति। चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे होगी? चेतना संपन्न जो त्वक है उससे लोम की उत्पत्ति हो जाती है। चेतना विहीन, कोई बाल में राग रखता हो तो हाँ, मुंडन करने पर मर ही जाए। फिर सच्ची घटना है, कोटा राजस्थान। एक के पिता का शरीर पूरा हो गया, औदित्य ब्राह्मण लोग थे वहाँ। जात बिरादरी वालों ने कहा कि मुंडन तो कराना होगा। उसने कहा मर जाऊंगा, मुंडन नहीं कराऊंगा। जाति बिरादरी वालों ने कहा कि फिर अलग कर देंगे। बाल कटवा लिए, रात में विष खा के मर गया लोग। बाल में इतना प्रेम, बाल तो फिर भी उग सकता था। और बंगाली कोई व्यक्ति उसको बाल कटवा दें तो पहले बंगाल का फैशन बहुत माना जाता था। बंगाली जो है फैशन वाले होते हैं। अब वो फैशन का इतना प्रभाव चला कि पूरे देश ही बंगाली हो गए और कोई बंगाल के अतिरिक्त नहीं रहे। पहले बिहार आदि में कहा जाता था फैशन वाले कौन होते? बंगाली। अब बंगाल का जो फैशन है वो सब जगह चला गया एकदम। अब कौन बंगाली कौन बंगाली नहीं। पहले फैशन वाले बाल आदि के बंगाल का ही उदाहरण दिया जाता था बिहार आदि में। तो हमने क्या संकेत किया? चेतना संपन्न जो त्वक है उससे चेतना विहीन लोम की नखाग्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति का उदाहरण है। वो लोग कहेंगे नहीं नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु जो चेतन शून्य है, चेतना शून्य, उनसे चेतना की निष्पत्ति हो जाती है। तो उनके यहाँ दृष्टांत क्या होगा? पानी से, मूत्र से, मल से जीव फुदकने लगते हैं, रक्त जो चेतना विहीन है उससे निकल आते हैं। और आज हमने बताया था पत्थर सर्प बन जाता है। क्या बृहदारण्यक में आगे आएगा, पहले से लिखा हुआ है पाठ की दृष्टि। पत्थर जो है, जहाँ पत्थर होगा वो सर्प होगा ही। पत्थर सर्प, पाषाण जो है सर्प बन जाता है। पाषाण की अभिव्यक्ति सर्प के रूप में होती है। गोबर की निष्पत्ति बिच्छू के रूप में हो जाती गोबर से बिच्छू पैदा हो जाएंगे। पाषाण से कौन पैदा होंगे? सर्प पैदा हो जाएगा। हाँ, भाविक है। भाविक माने शास्त्र सिद्ध है। अंशो ही सा, जीव अंश सरीखा है, इसका अर्थ ये हुआ। ब्रह्म का अंश ही है जीव। ममैवांशो जीवलोक तस्य कर्म सहित न ज्ञाने न ब्रह्म भाव अधीयत इत्यतः। अब उस पर कहते हैं कि कर्म सहित न ज्ञाने न ब्रह्म भाव अधीयत इत्यतः स्वयं प्रसिद्ध ही। पूर्व पक्ष उठ सकता है कि कर्म सहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव का आधान होता है जीव में। भाविक है तो भावना सिद्ध,
तो इस पर कहते कर्म सहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव का आधान होता है। कर्म और ज्ञान के समुच्चय का जिनको समर्थन प्राप्त है या जो समर्थक हैं उनकी दृष्टि है। कर्म सहित न ज्ञानेन, ज्ञान का अर्थ है उपासना। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ब्रह्म भाव का आधान होता है। यह कहा तो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। इसका उत्तर देते हैं, कहते नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रसिद्धम ही तत् इति। जीव जो है स्वतः ब्रह्म ही है। मूल रूप क्या हुआ? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। और माया की उपाधि जुड़ गई तो ईश्वर, अविद्या की उपाधि जुड़ गई तो जीव। विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही कौन हो गया? ईश्वर। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो गया जीव। तम प्रधान प्रकृति के कार्य पंचभूतों के योग से वही हो गया जगत। कहाँ से बोल रहे? पंचदशी का पहला प्रकरण। परमात्मा एक है, प्रकृति त्रिगुणमयी है। विशुद्ध सत्व के रूप में परिणत होकर वह अपने आश्रय अधिष्ठानभूत ब्रह्म को ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त करती है प्रकृति। मलिन सत्वगुण के रूप में अभिव्यक्त होकर जीव भावापन्न कर देती है, जीव के रूप में ब्रह्म को लखा देती है। तमः प्रधान प्रकृति के योग से अंत में पंचभूत, फिर जड़ के रूप में एक ही ब्रह्म त्रिगुणात्मिका प्रकृति नामक शक्ति के योग से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भासित है। क्या कहा? उत्तराखंड। देखो एक ही रूप में जगत निवासित है। एक ही रूप। हाँ ठीक है, ठीक है। यह उत्तराखंड ही सर्व रूपों में दृष्टिगोचर। बैठो। सुनते रहना चाहिए। क्या कभी मनोबल दुर्बल ना हो कि सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते फिर क्या होगा? जम जाएगा। सुनते 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 हतोत्साह कभी नहीं होना चाहिए। मेरी पकड़ के बाहर है ऐसा भी नहीं। इसलिए हम व्याख्या ज़्यादा करते हैं, पंक्ति कम बोलते हैं, क्योंकि ये तो सब बहुत ऊंचा ग्रंथ है। भामती को पढ़ाने वाले विश्व में 5-7 मिल जाएं तो अहोभाग्य विश्व का। भामती सबसे कठिन टीका है। हम लोग व्याख्या ज़्यादा करते हैं ताकि नए व्यक्ति भी समझ सकें। न ब्रह्मणो जीव भाव काल्पनिका किंतु भाविका अंशो ही सह तस्य कर्म सहित न ज्ञाने न ब्रह्म भाव आधीयते इत्यतः। कर्म सहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव का आधान होता है, स्वयं प्रसिद्ध। इसमें भगवान भाष्यकार का वाक्य है, उद्धृत किया। यह कहा स्वाभाविकस्य अनादि रीति। वास्तव में ब्रह्म भाव अनादि सिद्ध है। उपाधि के योग से ही उसमें स्वयं प्रसिद्धम एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम। ये जो भाष्य है 573 1 2 3 4 चौथी पंक्ति। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इति च शारीरस्य ब्रह्म भावोपदेशात्। शारीर का अर्थ क्या हुआ? आत्मा। शारीर माने आत्मा। शारीर शब्द का अर्थ शारीरक मीमांसा। शारीर माने शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ जो आत्म तत्व है। यही का शारीरात्मत्व से बाधकम संपद्यते। रज यही कहाँ था?
स्वयं प्रसिद्धम एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं उपदिश्यते। स्वयं प्रसिद्ध जो आत्मा की ब्रह्मरूपता है, ब्रह्म की आत्मरूपता है, तत्वमस्यादि महावाक्यों के द्वार से श्रुति उसी का उपदेश करती है। तत्वज्ञ मनीषी तत्वमस्यादि महावाक्य का आलम्बन लेकर आत्मा की निसर्ग सिद्ध स्वतः सिद्ध ब्रह्मरूपता का उपदेश करते हैं। आविद्यक है जीव भाव, स्वतः तो ब्रह्म रूप ही है आत्म तत्व। न यत्नांतर प्रसाध्यम, यत्नांतर ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है। तो फिर कर्म उपासना की उपयोगिता बुद्धि को शुद्ध और सूक्ष्म करने के लिए। ज्ञान मोक्ष तो होगा ज्ञान से ही। आत्मा की ब्रह्मरूपता का बोध तत्वमस्यादि वाक्य के उपदेश से हो जाता है। रज्ज्वादि बुद्धाया एवं सर्पादि बुद्धि नाम। रज्जु आदि में रस्सी इत्यादि में सर्पादि बुद्धि हो जाती है। नयम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं, यह तो रस्सी है। इस प्रकार का प्रामाणिक उपदेश के निरीक्षण परीक्षण के द्वारा रस्सी में रस्सी बुद्धि हो जाती है, सर्प भाव का अपनोदन हो जाता है। पहले से ही रस्सी रस्सी है। अज्ञान सिद्ध जो भ्रम, उसके निवारण के लिए नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं यह तो रस्सी है, इस प्रकार के उपदेश की सार्थकता है। स्वाभाविकस्य अनादे इति। स्वाभाविक का अर्थ होता है अनादि, यह अभिप्राय। अज्ञान भी अनादिकाल से है, लेकिन आत्मा की ब्रह्मरूपता भी अनादिकाल से ही सिद्ध है। तो यथार्थ विज्ञान के द्वारा अनादि अज्ञान का अपनोदन हो जाने पर अनादि सिद्ध जो आत्मा की ब्रह्मरूपता है उसकी स्फुट अभिव्यक्ति स्फूर्ति हो जाती। यदुक्तम नानात्वांशे न तो कर्मकांडाश्रयो लौकिकस्य व्यवहारस्य स्यति तत्र बाधिते चैति। आगे का बाधिते च, नीचे से भाष्य में दूसरी पंक्ति। बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति यत् प्रसिद्धये नानात्वांशो परो ब्रह्मण कल्प्येत दर्शयति च यत्र। चौहत्तर। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत् तेन कम पश्येत् बृहदारण्यक 4-5-15 इत्यादि न ब्रह्मात्मत्व दर्शनम प्रति समस्तस्य क्रियाकारक फल लक्षणस्य व्यवहारस्य भावम। बाधित हो जाता है। वहाँ पर यह नहीं कह सकते कि अनादिकाल से, अज्ञान कहेगा कि मैं अनादिकाल से अड्डा जब आए हूँ किसी गुफा में अंधकार, जब से गुफा तब से हो, अंधकार थोड़े कह सकता है मेरा कब्जा है। यहाँ प्रकाश, मतलब प्रकाश आने पर वो समाप्त हो ही जाएगा। इसी प्रकार से अनादि होने पर भी आत्मा की ब्रह्मरूपता अनादि सिद्ध है, अज्ञान भी अनादि सिद्ध है, लेकिन प्रामाणिक बोध जो है अनादि पर भी पानी फेर देता है। अनादि सिद्ध अज्ञान का भी प्रमाण सिद्ध तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य, प्रमाण सिद्ध माने तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य बोध के प्रभाव से अपनोदन हो जाता है। यदुक्तम नानात्वांशे न तो कर्मकांडाश्रयो लौकिकस्य व्यवहारस्य स्यति इत्यादि। ये कहा कर्मकांड का भी संपादन हो जाएगा उपासना आदि। नानात्व मान लें अंश को लेकर, तो कहते नहीं, जब तक आत्मा की ब्रह्मरूपता का बोध नहीं हुआ है तब तक अज्ञान दशा में शास्त्र के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति के द्वारा कर्मकांड, उपासना कांड, इन सब का, ज्ञान कांड में भी श्रवण मनन निध्यासन का योग साध ही सकता है।
इसलिए जब औपाधिक भेद से काम सज सकता है तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता। औपाधिक भेद से ही काम सज सकता है तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता। हाँ, क्या कहा। ये देखो उत्तराखंड। लास्ट की लाइन समझ में आई, वास्तविक भेद की क्या आवश्यकता है। क्या। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। वास्तविक भेद की क्या आवश्यकता है, ये लास्ट लाइन समझ में। लास्ट टाइम का वाक्य ठीक ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा। औपाधिक भेद से ही काम सज सकता है तो वास्तविक या वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता। आकाश एक है ना, घट इत्यादि को लेकर घटाकाश मठाकाश आदि नाम पड़ जाता है। तो जब औपाधिक भेद मानने से काम चल जाता है तो आकाश को स्वरूप से अनेक मानने की क्या आवश्यकता। आकाश एक है, घटगत आकाश का नाम घटाकाश, मठगत आकाश का नाम मठाकाश, कमंडलगत आकाश का नाम कर्काकाश। इस कमरे में आकाश कहाँ है। हाँ देखो दिखाएंगे ये, नहीं मालूम। हाँ यही बात। उत्तराखंड में आकाश है या नहीं। आकाश तो सभी जगह। इस कमरे में कहाँ है। यहाँ नहीं आकाश सभी जगह है लेकिन इस कमरे में नहीं। लो भाई गए, बढ़िया बैठ। ठीक का ठीक भाई, आकाश सब जगह है, यही कमरा ऐसा है कि इसमें नहीं है। ठीक बढ़िया का वेदांती होता ऐसा हो। बढ़िया। आकाश सब जगह है लेकिन ये कमरा ऐसा बनवाया है झाजी ने, इसमें आकाश नहीं है। बढ़िया का कोई बाल गोपाल भी तो चाहिए। ठीक है। आकाश सब जगह है लेकिन पूरी की यह महिमा है कि इस कमरे में आकाश नहीं है, बाकी सब जगह। तो ये कहते हैं कि कर्मकांड का व्यवहार कैसे सधेगा। कोई जो है निषिद्ध कर्म अनुष्ठान में संलग्न है, कोई विहित कर्मानुष्ठान का पक्षधर होने पर भी काम्य कर्म में ही संलग्न है, कोई काम्य कर्म निष्काम कर्म, यहाँ पर कर्ता को लेकर भेद है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, कामना युक्त व्यक्ति जिस कर्म को छू दे उसी का नाम काम्य कर्म हो जाए, कामना युक्त न छुए तो स्वाभाविक रूप से नित्य कर्म हो जाए, निष्काम कर्म हो जाए। कामना युक्त व्यक्ति छू दे तो काम्य कर्म हो जाए। कर्म तो कर्म ही है। कर्म सहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव का आधान होता है ये नहीं, पहले से ही आत्मा की ब्रह्मरूपता है, स्वतः सिद्ध ब्रह्मरूपता का तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा बोध होता है। अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण का अपनोदन होता है। यावदबाधम ही सर्वोयम व्यवहार स्वप्न दशायामेव तदुपदर्शित पदार्थ जात व्यवहार। बहुत बढ़िया का। अब वो लोग बड़ेगा तक होते हैं, केवल सोहम शिवोहम तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि सुन लिया, निष्ठा तो होगी 10 जन्म बाद भले ही सही, उसी के अनुसार कर्म को छिटका दिया छोड़ दिया, उनकी बड़ी दुर्गति होती। तो यही कहा। इसलिए एक वो बताया ना कि वृंदावन में एक व्यक्ति थे, वो सबको कहें जगत मिथ्या है भाई, क्यों शोक करते हो, किसी को के प्रतिकूल घटना घट जाए तो शोक व्यर्थ सब। तो अब वो दैवों से बीमार पड़ गए। हरिवाह जी और जय स्वामी विपिन चंद्रानंद मिश्र जी, हरिवाह ने कहा उसको क्या समझाना है, वो तो दूसरों को समझाता है, लेकिन सुना है कि विपिन बाबू सुना है कि बहुत बीमार है तो चलें दर्शन कर लें दे दें। हरिवाह ने जाके कहा
आपको क्या समझाना है, आप तो दूसरों के कष्ट दूर करते हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। उसने तत्वमसी हम ब्रह्मास्मि को माँ बहन की गाली दी। तो हरिवाजी चुप चुप रह गए। तत्वमसी हम ब्रह्मास्मि को माँ बहन की गाली देने शुरू कर दी। क्या है उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, पढ़ा पढ़ाया भूल गया भकोसो मेरे भाई। भकोस ना जानते नहीं? हाँ, तो एक व्यक्ति थे गांव के, पहले लोग जाट का नाम लेते थे हंसाने के लिए, अब हम लोग नहीं लेते, जाटे बिगड़ जाएंगे बहुत। पहले लोग हंसी वसी करनी हो तो जाट का नाम ले लेते थे। हाँ ऐसा ठीक है। आजकल फिर उनसे समझाया गया कि आपके यहाँ उत्सव है, शिष्ट व्यक्ति विद्वान आदि भोजन करने आएंगे, निमंत्रित हैं, तो क्या कहें, आरोग्य पाइए, ये सब बोलना। अब बेचारा वो जब खड़ा हो गया तो उसने कहा पढ़ा पढ़ाया भूल गया, जो मुझे सिखाया गया था वो तो भूल गया, भकोसो। पढ़ा पढ़ाया भूल गया भकोसो मेरे भाई। अब वो तो ठीक है, उसको याद कराया था जमिए आरोग्य प्रसाद पाइए, वो सब भूल गया इन मौके पर, तो कहा भकोसो, भकोसी है एकदम। हाँ क्या करते हैं, हरे राम। यहीं से शुरू हो जाता है उड़ीसा से ही वो कांड, दक्षिण यहीं से शुरू हो जाता है, आंध्र क्या सीमा पर है ना एकदम। दक्षिण वालों निकलता ही नहीं एकदम ऐसे। हम तो वहाँ रहे हैं, वो वहाँ से कर्नाटक वाले निकलते हैं क्या, चावल मट्ठा तक, हाँ ऐसे एकदम निकल जाए। हाँ यहाँ तक बढ़िया। और फिर जीव एकदम उनको मट्ठा मिल जाए तो एकदम इतना प्रसन्न हो जाता है। हाँ बढ़िया। पहले दक्षिण में जिसके घर के सामने इमली का पेड़ नहीं होता था उसको बेटी नहीं देते थे। इमली का पेड़ होगा ना तो खट्टा बहुत पाते ना उधर, और राजस्थान आदि में मीठा बहुत पाते, इधर खट्टा बहुत पाते हैं, किधर दक्षिण आदि में। इमली का पेड़ नहीं होता था तो उसको बेटी नहीं देते थे। इमली का 2-4 पेड़ घर के बाहर होना चाहिए, तो एकदम ऐसा ऐसा। हम दक्षिण में बहुत रहे हैं, श्रृंगेरी में भी 3 महीने रहे। यही कहा, तो यही कहा क्या हुआ, यावत् अबाधम ही सर्वोयम व्यवहारा स्वप्न दशायामेव तदुपदर्शित पदार्थ जात व्यवहारा। तो दक्षिण में रहने के कारण हमारा उच्चारण भी दाक्षिणात्यों जैसा हो गया। यावद अबाधम ही सर्वोयम व्यवहारा, स्वप्नावस्था में अगर प्रतिकूल घटना घट जाए तो उससे दुख होता है, अनुकूल घटना घट जाए तो सुख होता है। ऐसे ही जब तक तत्वबोध नहीं हुआ है तब तक क्या है, जगत का बाध नहीं हुआ, या स्वप्नावस्था, स्वप्न जब तक टूटा नहीं तब तक स्वप्न में जो कुछ होता है उसको व्यक्ति सत्य ही समझता है। ऐसे ही एक बार हमको हार्पेक्स हो गया था, हुआ था ना, उसमें बहुत कष्ट होता, हार्पेक्स। हाँ राजस्थान में, वृंदावन के बाद आए थे। हार्पेक्स से इतना वो जलन होते हो जैसे कोई खौलता हुआ शरीर पे जल डाले। यहाँ बहुत परेशान थे। हार्पेक्स की दवा का नाम भी हार्पेक्स ही है। तो लेकिन स्वप्न में क्या हुआ, स्वप्न में क्या हुआ, गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बैठा लिया, बैकुंठ ले जा रहे थे। इतना आनंद आ रहा था, फिर नींद टूटी। हमने कहा देखो यहाँ तो परेशान है, वहाँ स्वप्न में गरुड़ जी ने क्या किया, अपनी पीठ पर बैठा लिया, हमको बैकुंठ ले गए, बैकुंठ का दर्शन कराया। वहाँ आनंद ही आनंद, और यहाँ
एक था व्यक्ति कुम्हार, वो दिन में तो कड़ा बनाना, आवा बनाना ये सब, लेकिन उसका कोई प्रारब्ध ऐसा अच्छा था कि स्वप्न में रोज राजा बन जाता था। स्वप्न में रोज राजा बनता था, और जागृत पर तो भाई मिट्टी ये वो अपना जो कुम्हार का धंधा होता है, गधा उस पर लादो ये भेड़ कर। बेचारा सोचता रहता था कब रात होगी, रात में तो राजा बन के शासन करना ही है। दिन में क्या है, गधा से पाला पड़ना है, रात में क्या होना है, राजा बनना ही है। ऐसे जब तक जगत का वास्तव बोध से बाध नहीं होता तब तक यह सब क्रिया कारक फल यथावत ही हैं। कर्मकांड भी, उपासना भी सुन सुना के जो अधिकृत कर्मकांड में होने पर भी कर्मकांड का वेदांतियों के संसर्ग से त्याग कर देता है, उपासना का भी त्याग कर देता है। ये तो ऐसा वेदांतियों ने पाठ पढ़ाया, गुड्डे गुड्डी का खेल। बताओ, श्री रामकृष्ण आदि के ओए लिए गुड्डे गुड्डी का खेल, इतना मैंने निकृष्ट ढंग के वेदांती छा गए थे। गुड्डे गुड्डी का खेल। तो जब तक बाध नहीं हुआ, बाध तब होगा फूंक मारने से थोड़े। सचमुच में जिसका चित्त शुद्ध और समाहित है और वास्तव तत्व का बोध कराने वाला वाक्य भी उसको प्राप्त हुआ, तो तभी वो बाध होगा। स्वप्नावस्था जब तक टूटे नहीं तब तक स्वप्न में कष्ट होता। स्वप्न में कोई स्वप्न हो जाता है कि यह तो स्वप्न है। ऐसे ही तब तक सब कुछ व्यवहार यथावत है। स्वप्न दशायामेव तदुपदर्शित पदार्थ जातक व्यवहार। ऐसे ही जिसको यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने अधिकार की सीमा में ही अपने ऊपर कृपा करके क्या करे, कर्मकांड में अधिकृत है तो कर्मकांड का, उपासना कांड में अधिकृत है तो उपासना। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। ततः चित्त शुद्ध हो जाए। बहुत बढ़िया गीता के 15वें अध्याय में अचेतसा शब्द का प्रयोग किया गया। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके प्रयास करने वाले। उनका प्रयत्न भी उनको हतोत्साहित कर देता है। अधिकार होने पर भी प्रयत्न न करने वाले। नैनम पश्यन्त्य चेतसः, चित्त शुद्ध भी है, समाहित है, लेकिन श्रवण मनन शासन में प्रीति प्रवृत्ति नहीं है। प्रयत्न नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और चित्त शुद्ध को शुद्ध और समाहित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न न करके सीधे तत्वमसि के पीछे पड़ गए तो भी काम नहीं बनेगा। अधिकृत व्यक्ति प्रयत्न छोड़ दे या प्रयत्न न करे, अनधिकृत व्यक्ति प्रयत्न करे, दोनों के लिए खतरा है। अपने अधिकार की सीमा का विधिवत आकलन करके फिर अपने ऊपर कृपा करके आगे का काम बढ़ाना चाहिए। इसलिए एक भिवानी में सेठ थे फूलचंद कागजी। वो किसी महापुरुष के शिष्य थे। उन दिनों साल में 2 लाख रुपया वो उन महापुरुष को देते थे। उन महापुरुष ने उनसे कहा था कि आप ब्रह्म हो। वो ब्रह्म हो गए। अब हम भिवानी में रहे, बहुत वर्ष पहले की बात। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे गुरुजी ने हमको ब्रह्म बना दिया है, कह दिया है, आप भी कहिए।
हमने कहा कि आप अपने गुरु की बात पर विश्वास रखिए, मुझसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास क्यों करते हैं। उसने कहा अगर आप हमको ब्रह्म कह देते हैं तो 2 लाख रुपया दूंगा। हाँ, ये घूस। हमने कहा 2 लाख का 2 अरब से मतलब नहीं, आप अपने गुरु की बात पर विश्वास कीजिए, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो पीछे पड़ गया, कहते या नहीं कहते, कहते हैं तो हाँ। तो हमने कहा हमसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता क्या, आपके गुरु जी के प्रति मेरी भी आस्था है। तो उसने भोजन आदि बंद कर दिया हमारा। तो हम ब्राह्मणों को चेता करके दिन में एक एक घर जाते, गर्मी में, घोर गर्मी में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रात में भूखे रहते। ये दंड मिला। अब मेरे पास रुपये नहीं थे कि वृंदावन बस से भी भगाऊँ। शंकराचार्य ने तो 17.5 रुपये मथुरा तक किराए लगते थे भिवानी से। एक प्रकार से अब किससे कहें, मांगने वाले थे नहीं। तो वहाँ पड़े रहे, बहुत यातना मिली। करोड़पति सेठ के यहाँ पड़े थे। 2 साल पीछे पड़ के ले गया था। वहाँ जाके दंड उसने देना शुरू किया। बाद में हमने एक ब्राह्मण से कहा भाई हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, महाराज क्या बात है। तो भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो भी उन्हें समझे कि जाने के लिए मार्गव्य भी नहीं। तो एक एक ब्राह्मण के यहाँ दिन में जाके पा लेते। फिर किसी को मालूम पड़ा, भोलानाथ कुछ नाम था, हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे थे। तब उन्होंने मार्गव्य की व्यवस्था की। तो फिर लेकिन उस बाद में सेठ ने क्या कहा, यदि मेरे गुरु ने मुझको ब्राह्मण बना दिया होता तो कम से कम मनुष्य तो में रहता। आपको मैंने पर्याप्त यातना दी, अपने घर पे रुका करके दंड दिया एक प्रकार से, लेकिन आपका पक्ष सत्य था। हमने कहा कि अभी तंग मत करो, तुम में तो मानवता भी नहीं है, ब्रह्म की बात तो बहुत दूर है। उससे उसने बदला लेना शुरू किया। लेकिन बाद में उसने कहा हमारे गुरु ने अगर हमको ब्राह्मण बना दिया होता तो कम से कम मनुष्य तो हम होते। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अपने को कम से कम धोखे में नहीं रखना चाहिए, और जो आते हैं शिष्य लोग उनको भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। अपने स्तर का आकलन करके अगर कर्म कांड में अधिकृत हैं तो कर्म का, उपासना कांड में अधिकृत हैं तो उपासना का, या दोनों के समुच्चय का। अगर योग में समाधि आदि में अधिकृत हैं तो उसका, तत्वज्ञान में अधिकृत हैं तो श्रवण मनन आदि का आलम्बन लेना चाहिए। तदुपदर्शित पदार्थ जात व्यवहार। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। घंटी बज गई? नहीं। कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ पूछो। हाँ और क्या? हाँ माता के गर्भ में हम शिशु रहते हैं 9 महीने के लिए, तो बोलते हैं गर्भावास एवं दुख। माता के गर्भ में समझ गया। तो गुरुदेव प्राण मन बुद्धि अहंकार वो कितने महीने में प्रविष्ट हो जाती है शरीर में, और फिर कितनी कोई आपने तो कितने महीने से ना होता है? ये प्रश्न किसी ने किया था ना 2-3 दिन पहले। गर्भोपनिषद है, उसमें इसका उत्तर है। गरुड़ पुराण में भी इसका उत्तर है। गर्भोपनिषद छोटी सी उपनिषद है, और चरक संहिता में भी इसका उत्तर है। तो वस्तुतः तो पंचाग्नि विद्या कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद। जीव का प्रवेश कितने महीने में? मन बुद्धि अहंकार और प्राण कितने महीने में आ जाते हैं? अभिव्यक्ति की बात है। वो तो कोई मान लो स्वर्ग में है कोई व्यक्ति, उसका एक दिन बताया था हमने, पुण्य क्षय हो गया,
नया प्रारब्ध फल देने के लिए उद्यत हुआ तो सोमात्मक सोम प्रधान दिव्य शरीर होता है स्वर्ग में। मर्त्यलोक भारतवर्ष से पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आने वाले वो रामू, आपके पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई। अब अमुक कर्म का फल आपको भोगना है, अपने हृदय को संभालिए। देवदूत ऐसी वाणी बोलते हैं। सोमात्मक जो उसका शरीर है, इस शोकप्रद संवाद को सुनकर बादल और वर्षा का रूप धारण कर लेता है। तो इसका मतलब पंचाग्नि विद्या। पहले कौन से हो गए? मेघमंडल में तादात्म्यपन्न जीव होता है, फिर जल में तादात्म्यपन्न जीव होता है, फिर बीज में खाद्य पदार्थ से तादात्म्यपन्न हो जाता है, फिर जो जो पशु पक्षी इत्यादि पाते हैं उनके शरीर में तादात्म्यपन्न हो जाता है। कहीं गृहस्थ संतान उत्पन्न करने में समर्थ के मुँह में चला गया तो उनमें तादात्म्यपन्न हो जाता है। फिर माता, कई प्रकार के शरीर हैं जिनको जरायु शरीर प्राप्त होना है, मनुष्य शरीर प्राप्त होना है। पिता के गर्भ में आकर के माता के गर्भ में आते हैं, उसके बाद 9 महीने रहते हैं। हलचल जो प्रारंभ है वो 5 महीने के बाद। किसी किसी बच्चे का जन्म 8 महीने में हो जाता है तो उसका मस्तिष्क इससे अपक्व रहता है। 6 महीने के बाद में उसमें हरकत प्रारंभ होती है और फिर अनेक जन्मों की स्मृति भी आने लगती है। हर हर महादेव।